Hello everyone, welcome back to another true crime case study with me. This is A&A और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बिजार मिसिंग एंड मर्डर केस के बारे में, जिसमें एक होमिसाइड हस्बैंड ने रेज में आके गुस्से में आके बस अपनी बीवी का कत्ल कर दिया. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज केस सराउंडिंग अराउंड अ लविंग डॉटर, a very beautiful wife and a very caring mother, Holly Carroll. होली कैरल किंग्स ब्रिज में रहती थी और उन्होंने अपनी पढ़ाई किंग्स ब्रिज कॉलेज कम्युनिटी से ही कंप्लीट करी थी. और फिर 2008 में होली कैरल जब 18 साल की हुई तब उन्होंने पॉविस मूव कर लिया और फिर उधर ही 2 साल के बाद उनकी मुलाकात 2010 में क्रिस्टोफर कैरल से हुई. और मिलने के कुछ टाइम के बाद इन दोनों में ना प्यार हो गया और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में आ गया और ये दोनों लिविंग में रहने लगे. और फिर इन लोगों के साथ में 3 बच्चे हुए, जिसके बाद 2013 में जाके इन लोगों ने शादी कर ली. और शादी के कुछ सालों के बाद मतलब 2018 में जाके इन लोगों ने नकलस में एक 3 BHK वाला फ्लैट देखा और उधर ही जाके रहने लगे अपने 3 बच्चों के साथ. मतलब सब मिलके उधर ही जाके रहने लगे. होली को ना मेकअप वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए वो मेकअप प्रोडक्ट ही सेल किया करती थी, वही बेचा करती थी. एंड अलीजेडली शी वॉज अ ग्रेट बिजनेस वूमन. ऑल्सो होली अपनी माँ और अपनी बहनों से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी. वो उनको अपनी सारी बातें बताया करती थी, शेयर किया करती थी. एंड ऑल्सो होली वॉज अ वेरी फन लविंग पर्सन एंड अ वेरी आउट गोइंग पर्सनैलिटी. ऑन संडे अप्रैल 22, 2018 जब होली 28 साल की थी तब अचानक उस दिन होली अपने घर से गायब हो गई. और फिर एक कंसर्न हस्बैंड की तरह क्रिस्टोफर, जो कि होली का हस्बैंड था, तो क्रिस्टोफर एक कंसर्न हस्बैंड की तरह उसके रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सबको कॉल करने लगा और पूछने लगा कि क्या आप लोगों ने होली को देखा है, क्या होली आपके साथ है, क्या होली ने आपको कांटेक्ट किया है. पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उस दिन के बाद से होली को नहीं देखा होता है. तब क्रिस परेशान होकर एक पुलिस कम्युनिटी ऑफिसर के पास जाता है और उनको सब एक्सप्लेन करता है. उनको ये बताता है कि कैसे आज सुबह उसके और उसके बीवी के बीच में लड़ाई हो गई थी कुछ छोटी सी बात को लेके. और फिर उसके बाद उसकी बीवी ने ये कहा कि अपना सारा सामान बांधा और बस ये कह के चली गई कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना. तो इसीलिए वो बहुत ही परेशान है. तो क्या वो रिपोर्ट लिखा सकता है होली के खिलाफ, मिसिंग कंप्लेंट. और फिर फाइनली जाके होली की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई, जिसके ऑफिसर इंचार्ज डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंथनी ग्रिफ्थ थे. और जब उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करा ना, तब उनको ये पता चला कि होली का पर्सनैलिटी, होली का नेचर एक्चुअली में कैसा था. उनको ये पता चला वो ये कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, उनको ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक ऐसी लड़की जो कि अपने परिवार से इतनी ज़्यादा क्लोज थी कि उनको अपनी सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताती थी. एक ऐसी लड़की जो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा उनकी केयर करती थी, वो आखिर अचानक से ऐसे कहीं भी क्यों जाएगी यार, कैसे जा सकती है. मतलब ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना. होली का पर्सनैलिटी और ये सब जो हुआ, दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे. तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो था कि होली खुद से कहीं गई है क्या, जा सकती है क्या. और मिसिंग रिपोर्ट के लिखाए गए कुछ ही घंटों के अंदर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंथनी ने 25 इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम बनाई होली को ढूंढने के लिए, ताकि वो होली को सही सलामत जल्द से जल्द वापस घर लेके आ सके. पर ना यार, कोई भी इस बात से कन्विंस हो ही नहीं पा रहा था कि यार सच में होली कैरल खुद से ही कहीं जा सकती है. इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ पर्सनैलिटी, इट वॉज नॉट समथिंग लाइक होली. और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए कुछ ही घंटों के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि क्रिस्टोफर, जो कि होली का हस्बैंड था, वो एक सुपरमार्केट गया है कुछ मोप, ब्लीच और बकेट वगैरह खरीदने के लिए, जबकि बीवी उसकी अभी भी लापता थी. तो पुलिस को ना उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऑड, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सा लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा लगता है कि मतलब इसकी बीवी गायब है यार,
कैसे शॉपिंग पे जा रहा है, ये सब क्यों खरीद रहा है। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब पुलिस ने क्रिस्टोफर कैरल पे एक्चुअल में शक किया था। होली के गायब हो जाने के पूरे एक दिन के बाद उसकी बहन ने पुलिस को कांटेक्ट किया और उनसे ये कहा कि पिछले 24 घंटों से मेरी और मेरे बहन की कोई भी बात नहीं हो पाई है, मैं उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ और ना ही वो किसी अपने सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव आई है। तो मुझे डर है कि उसके साथ कुछ हुआ ना हो, तो प्लीज़ आप लोग उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ दो। अब उसको गायब हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे और पुलिस इतना तो श्योर हो चुकी थी कि लाइक सबसे बात करने के बाद, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर सबसे बात करने के बाद पुलिस इतना तो श्योर हो चुकी थी कि होली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लाइक होली खुद से तो ऐसे कहीं नहीं गई है, शायद से ऐसा हो सकता है कि उसको किसी ने ट्रैप करा हो, उसको किसी ने गायब किया हो। और इसीलिए पुलिस और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई ताकि वो जल्द से जल्द और लाइक एज सुन एज पॉसिबल वो होली को ढूंढ सके। तब डिटेक्टिव एंथनी ने 2 फैमिली लाइसेंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करा, डिटेक्टिव कांस्टेबल एलिशन फ्लेचर एंड डिटेक्टिव कांस्टेबल कैटी विल्डन, होली की माँ क्लैरी से बात करने के लिए। होली के माँ क्लैरी से बात करने के बाद कैटी विल्डन ने ये कहा कि it was very clear that Holly had a very special bond with her mom. They were best friends who loved to go to horse ridings. They would spend as much time at the stables as they could. It was clearly something she had a great pleasure in doing. और इधर पे ना होली के घर के आसपास लाइक उसके नेबर में जितने भी घर थे, सब घरों में पुलिस बारी बारी से जा रही थी और होली के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी कुछ। तब उनको लाइक क्रिस और होली के एक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर बॉडी कैमरा लगा के, एक बटन वगैरह में कैमरा डाल के वो क्रिस से मिलने जाता है। और फिर क्रिस से जब वो पुलिस मिलने जाता है ना, तो वो क्रिस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा काम और रिलैक्स था एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इन वॉट एवर ही वॉज सेइंग हिम। और ना लाइक पुलिस को इस टाइम तक थोड़ा बहुत तो शक हो ही चुका था क्रिस पे, एज ही वॉज द लास्ट पर्सन हु सॉ होली कैरल। और ऑल्सो हाउस टू हाउस इंक्वायरी के दौरान उसी का नाम बार बार सामने आ रहा था, एज ही वॉज अ वेरी अब्यूजिव, वेरी पॉजिटिव हस्बैंड। और नेबर्स ने ये तक कहा था कि इन दोनों के घर से इन लोगों के घर से हमेशा हर रोज झगड़ने की आवाज़ें आती रहती है और लाइक कभी भी आती रहती है। इतना ज़्यादा झगड़ते हैं ये लोग कि पूछो ही मत। पुलिस के हर बार पूछने पर क्रिस अपना सेम ही स्टोरी रिपीट कर रहा था कि लाइक संडे की सुबह हमारा झगड़ा हुआ था, हमारे बीच में कुछ ऐसी छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो गया था, जिसके बाद होली ने अपना सारा सामान पैक करा और फिर उसने ये कहा मेरे को कि मैं अब इधर से जा रही हूँ, मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, मैं हमारे बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ और मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ और मुझे अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। बट फिर से वही बात कि पुलिस को ना ये स्टोरी फिर से अनबिलीवेबल और बहुत ही ज़्यादा ऑड सा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जब पूछताछ करा ना सबसे होली के जानने वाले लोगों से, तब उनको ये पता चलता है कि यार होली तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, करने का सोच भी नहीं सकती, वो एटलीस्ट अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जाने का ऐसे अकेले वो तो कभी नहीं कर सकती। अब होली के गायब हुए ना पूरे 48 घंटे हो चुके थे और पुलिस इस टाइम पे और भी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी होली को लेके कि क्या यार होली ठीक भी होगी, क्या होली खुद से कहीं गई है या उसको गायब किया गया है और क्या होली अभी जिंदा भी है। उसके बाद ना कोई भी अल्टरनेटिव ना मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब होली के लास्ट आवर्स, लास्ट मोमेंट्स को ट्रैक करने लगी कि वो जब गायब हुई थी उससे पहले क्या हो रहा था उस घर में, उससे पहले उसने क्या किया था। तब ना नेबर्स से पूछताछ के दौरान उनको ये पता चला था कि जिस दिन होली गायब हुई उस दिन से एक दिन पहले ही होली और क्रिस रास्ते पे ही झगड़ रहे थे, वो भी इस बात पे क्योंकि क्रिस होली का फ़ोन चेक करना चाहता था, वो देखना चाहता था वो किससे बात कर रही है, वो क्या कर रही है अपने फ़ोन में। होली मना कर रही थी कि नहीं, मुझे अपना पर्सनल स्पेस भी तो कोई चीज़ होती है ना, मुझे नहीं देना यार तुमको फ़ोन। और इसी बात पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से झगड़ रहे थे। और फिर वो जब घर चले गए तो फिर शाम को भी उनके घर से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की, झगड़ने की आवाज़ें आती थी और नेबर्स ने इसीलिए इग्नोर करा कि ये तो उनके लिए कॉमन था कि हर रोज़ तो भाई झगड़ते ही रहते हैं।
है। और फिर इसी दौरान ना, इसी सब के दौरान होली कैरल के कुछ टेक्स्ट भी सामने आए, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी सामने आए, जिसके बाद पुलिस को इतना अंदाज़ा लगा कि एक्चुअल में क्रिस्टोफर कैरल कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग और कितना ज़्यादा पॉजिटिव हस्बैंड था। क्रिस बार बार होली का फ़ोन चेक करता। क्रिस ने होली पे पहले हाथ भी उठा रखा था, मतलब उसने होली के साथ मारपीट भी कर रखा था। और इवन क्रिस ने होली के गाड़ी की चाबी तोड़ दी थी ताकि वो अपना गाड़ी यूज़ ना कर सके, ताकि वो कहीं पे ऐसे घूमने ना जा सके। एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जब होली मिसिंग हुई थी तब उसने एटलीस्ट खुद को आज़ाद करने में वो कामयाब हो चुकी थी। उस टाइम तक होली अकेली रहती थी और उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, और क्रिस जो था वो अपने मॉम के साथ अपने फार्म पे जाकर रह रहा था। होली के फ़ोन से एक लास्ट मैसेज उस दिन उसकी बहन को किया गया था अराउंड 9:55 AM, और उसके बाद ना होली का फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, आउट ऑफ ट्रेस चला गया था। और उसके बाद होली ना तो किसी को दिखी और ना ही उसने खुद से किसी को कांटेक्ट करा, और ना ही वो किसी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव आई। पर पुलिस ना अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रही थी, थोड़ा सा पॉजिटिव थी कि शायद से होली जहाँ पे भी हो अभी वो ठीक हो। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के एक फाइनेंशियल टीम को ये पता चलता है कि होली के बैंक कार्ड्स को 2 अलग अलग जगह पे यूज़ करा गया है उसके गायब होने के बाद से लेके अभी तक। तो उन्होंने ये पता लगाने लगे कि कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो उनको ये पता चला कि 2 अलग अलग सुपरमार्केट्स में यूज़ करा गया है। और फिर उन लोगों ने उन सुपरमार्केट्स के CCTV फुटेजेस मंगाए, और जब उन्होंने देखा उस CCTV फुटेजेस को देखा तब उनकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। इवन तो उनको पता था थोड़ा थोड़ा तो सब था, पर जो होली के कार्ड को यूज़ कर रहा था वो होली नहीं बल्कि उसका हस्बैंड क्रिस्टोफर कैरल था। उसने एक सुपरमार्केट से कुछ ब्लीच और बिन बैग्स लिए और दूसरे से मॉप और बकेट। पुलिस ने ये अंदाज़ा लगा लिया, उनको इतना ज़्यादा देर नहीं लगा ये सब सोचने में कि इसने शायद तो कुछ गड़बड़ किया है, शायद तो इसने कुछ गलत किया है, उसी को छुपाने के लिए वो ये सब चीज़ें खरीद रहा है। एंड इवन इसी दौरान एक आदमी ने पुलिस को आके ये रिपोर्ट करा कि उसने ना क्रिस्टोफर को एक स्कूल के एक ग्राउंड में देखा है जिसपे एक क्लॉथिंग बैग था, और वो उस क्लॉथिंग बैग में कुछ कपड़े डाल रहा था। एंड फाइनली अब पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। इट सेट ऑफ मोर अलार्म्स फॉर द पुलिस, और फाइनली उन्होंने एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करा। फिर पुलिस ने क्रिस्टोफर को पुलिस स्टेशन बुलाया पूछताछ के बहाने, और फिर वहीं पे क्रिस्टोफर को अरेस्ट कर लिया गया इन चार्ज ऑफ मर्डरिंग हिज ओन वाइफ। और पूरे पूछताछ के दौरान क्रिस ना बार बार खुद को इनोसेंट बता रहा था। क्रिस बार बार यही बोल रहा था कि यार मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने किसी को गायब नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है। पर पुलिस इस टाइम तक श्योर हो चुकी थी कि होली मर चुकी है, और उसका मर्डर उसके ही हस्बैंड क्रिस्टोफर कैरल ने किया है। वो बार बार मना करता रहा कि होली के गायब होने में उसका कोई भी हाथ नहीं है, saying if I knew where she was I wouldn't be sitting here। और फिर ना पुलिस उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करने लगी क्रिस्टोफर के, और पुलिस को ये पता चला कि उसके खिलाफ तो पहले भी उसके एक्स पार्टनर ने डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन किया गया, और उसके खिलाफ पहले भी कुछ छोटी मोटी क्रिमिनल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड थे। इसके बाद पुलिस ने अपना एक फॉरेंसिक टीम होली के घर पे भेजा। इवन दो क्रिस ने एडमिट नहीं करा था, इवन दो उनको होली की बॉडी नहीं मिली थी, इवन दो उनको कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने इस डायरेक्शन में अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करा और फॉरेंसिक टीम को उसके घर भेजा। और इसी दौरान पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन टीम 25 इन्वेस्टिगेटर से बढ़ा के 60 इन्वेस्टिगेटर्स का बना लिया था। और घर में छानबीन के दौरान पुलिस को ना किचन के डस्टबिन से एक आयरन हैमर मिला, और इवन होली के बैंक कार्ड्स जो कि एलिजेडली क्रिस के अकॉर्डिंग होली अपने साथ घर छोड़ने के वक्त ले गई थी, वो उसी के घर में था, उसी के घर में मिला पुलिस को। और अभी तक ना क्रिस जो था वो पुलिस के कस्टडी में ही था, पर पुलिस को भी पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ वो क्रिस को ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रख सकते बिना किसी एडमिटेंस के, बिना किसी एविडेंस के। तो उन पे ना एक प्रेशर था कि उनको जल्द से जल्द क्रिस के अगेंस्ट कोई तो सबूत ढूंढना पड़ेगा, वरना वो लोग उसको ज़्यादा
ज़्यादा देर तक अपने पास रख नहीं पाएंगे। सो अब पुलिस ने सोचा कि चलो अब हम इसका क्रिस का लास्ट मोमेंट्स ट्रैक करते हैं कि जिस दिन होली गायब हुई उस दिन ये कहाँ पे था, उस दिन ये क्या कर रहा था और उसके बाद ये वो पूरे दिन वो क्या कर रहा था। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट अर्लियर, पुलिस ने ना एक मीडिया टीम से हेल्प मांगी थी इस केस में। उसके बाद ही उनको अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला था जिसमें एक आदमी ने क्रिस को स्कूल में देखने वाली बात बताई थी। ऑन वेडनेसडे फाइनली होली के गायब होने के 3 दिनों बाद पुलिस को अपना नेक्स्ट लकी ब्रेक थ्रू मिलता है, फिर से मीडिया के हेल्प से। एक लड़की ने पुलिस को आके ये बताया कि उसने ना एक आइसोलेटेड से फार्म पे, एक आइसोलेटेड से लैंड पे एक इंसान को ऐसे देखा था जो कि मिडो के बाउंड्री पे चल रहा था, वो भी नीचे की तरफ देख के चल रहा था एंड ही वाज लुकिंग वेरी पर्पसफुल। और फिर उस लड़की को भी उस पर थोड़ा सा डाउट हुआ जिसके कारण उस लड़की ने उस इंसान से पूछा कि हेलो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे उस आदमी ने कुछ ऐसा रिप्लाई करा था कि शायद कि उसके डॉग की डेथ हो गई है और उसी को दफनाने के लिए वो यहाँ पे आया है। और क्योंकि क्रिस बहुत ही ज़्यादा जेंटल साउंड कर रहा था, क्योंकि क्रिस बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में उससे बात कर रहा था, तब उस लड़की ने भी उस पर ज़्यादा कुछ सस्पेक्ट नहीं करा। वो वहाँ से आराम से चली गई कि हाँ ठीक है, वो अपने डॉग को दफनाने ही तो आया होगा। और फिर पुलिस ने जब उस लैंड के बारे में पता लगाया कि वो लैंड आखिर एक्चुअल में किसका है, तब उनको पता चला कि ये लैंड तो एक्चुअल में क्रिस की फैमिली का ही है। सो पुलिस ने जल्द से जल्द अपना एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम वहाँ पे भेजा, उस लैंड पे भेजा। और जब वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम उधर पहुँची तब उन्होंने लाइक पूरा लैंड को स्कैन करा और उनको एक ऐसा स्पॉट मिला जहाँ पे मिट्टी जो थी थोड़ी थोड़ी गीली सी थी, मतलब जो अंदर बाहर करते हो तो थोड़ा सा कैसा गीली सी नहीं हो जाता, वैसा सा था मिट्टी। और वहाँ पे जो कुछ पैरों के निशान भी बने थे कि अभी कोई इस पर चल रहा था, अभी कोई इधर खड़ा था, वैसा करके पैरों के निशान भी बने थे। तो पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने के लिए क्रिस ने यहीं पे कुछ करा है, इसी स्पॉट पे उसने कुछ तो किया है। तो पुलिस ने जल्द से जल्द उस जगह पे खुदाई करना चालू करा। कुछ घंटे ध्यान से खुदाई करने के बाद उनको उधर एक ब्लैक प्लास्टिक बैग दिखा और ऑल्सो एक इंसान के घुटने। द पैकेज वॉज टेकन टू अ मॉर्चरी इन कार्डिफ फॉर एग्जामिनेशन एंड दे वेंट टू ब्रेक द ड्रेडफुल न्यूज टू होलीज मॉम। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंथनी ने खुद ही जाके होली की मॉम क्लैरी से बात करने का सही समझा। तो उन्होंने उनसे वो उधर गए और उन्होंने होली की मॉम को ये बताया कि हमें ना एक लैंड से, एक आइसोलेटेड लैंड से जो कि क्रिस के फैमिली का ही है, उससे एक बॉडी मिली है और एक लड़की की बॉडी मिली है। और हमें ये ऐसा लग रहा है हम पूरा यकीन से आपको ये कह सकते हैं कि शायद से वो जो बॉडी है वो आपकी बेटी होली कैरल की है। तो पैथोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया कि होली के सर के पीछे किसी ने हैमर से मारा है, जिसके कारण उसके सिर पे गहरी चोट लगी है और उसके थ्रोट और नेक पे भी इंजरीज है। होली के बॉडी को थॉमस टैंक इंजन ट्यूबेट, जो कि बच्चों का बेडशीट होता है, उसमें रैप किया गया था। और फिर से बॉडी मिलने के बाद फिर से पुलिस क्रिस के पास जाती है और उनसे पूछती है कि यार तुम बता दो, तुम यू शुड कन्फेस योर क्राइम नाउ, हमें अब सब पता चल ही चुका है। और फिर क्रिस कुछ भी नहीं बोलता इस बात पे। और फिर पुलिस ना फोटो दिखाती है जिसमें उसने होली की वो बॉडी जब मिली थी उसकी फ़ोटो ली थी। तो उसने पुलिस ने उसको दिखाया और उनसे पूछा कि यार तुमने आखिर बच्चों के बेडशीट में उसकी बॉडी को क्यों रैप करा, जिसमें क्रिस कैजुअली बोलता है कि नो कमेंट्स। होली के गायब होने के 6 दिनों बाद, होली के गायब होने के पूरे 6 दिनों के बाद क्रिस ने फाइनली पुलिस को सच बताने का सोचा। क्रिस ने फाइनली पुलिस के सामने एडमिट करा कि हाँ उसी ने होली कैरल, जो कि उसी की बीवी है, उसका मर्डर करा है। उसने पुलिस को ये बोला कि आई एम होल्डिंग अप माई हैंड्स नाउ एंड एडमिटिंग दैट आई मर्डर्ड होली कैरल। जिस दिन होली गायब हुई उसी दिन सुबह होली के घर क्रिस गया सुबह। और जब वो गया तब होली अपने लिए किचन में चाय बना रही थी और उनके बच्चे पीछे गार्डन में खेल रहे थे। तभी क्रिस बाहर की तरफ गया और जब होली ने थोड़ा सा नजर मारा कि भाई ये कहाँ जा रहा है, देखूं तो कहाँ जा रहा है, तब उसने ये देखा कि क्रिस तो एक्चुअल में शेड की तरफ जा रहा था। तब उसने घबराहट में आके अपनी बहन को टेक्स्ट कर दिया। उसने ये टेक्स्ट करा, ही जस्ट बीन इन शेड एंड गॉट हैमर, टू विच हर सिस्टर रिप्लाइड,
रिंग द पुलिस नाउ, एज इफ उन दोनों को पता लग गया था, एज इफ उन दोनों को थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था कि कुछ तो सही नहीं होने वाला, कुछ तो होने वाली है अनहोनी। और जब क्रिस वापस सेट से अंदर की तरफ आया, घर की तरफ आया, तब होली और क्रिस में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों में दोबारा से बहस चालू हो गई, जिसके बाद गुस्से में आके क्रिस ने उस हथौड़े से उसने सेट से एक हथौड़ा लेके आया था, वो उसी हथौड़े से उसने होली के सर के पीछे बहुत जोर से दे मारा, जिसके कारण होली दर्द में नीचे गिर गई। और फिर होली के ऊपर चढ़ के क्रिस्टोफर ने उसका गला बहुत ही जोर से दबाने लगा, जिसके बाद उसने पूरा 10 मिनट कंटिन्यूअसली उसका गला दबाया। और फिर जाके उसने उसका गला छोड़ा और फिर उठ के वो एक बेडशीट निकालने गया और फिर उसने होली की बॉडी को एक बेडशीट में रैप करा और फिर कुर्सी में बैठ के वो वही चाय पीने लगा जो कि होली ने अपने लिए बनाया था। और फिर चाय ख़त्म करने के बाद उसने उसके बॉडी को उठाया और फिर अपने गाड़ी के पीछे डाल दिया। और फिर वो वापस से घर में आया और उसने लंच बनाया अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। और फिर उन लोगों ने लंच करा और फिर उसने अपने बच्चों को उसी गाड़ी में बैठाया जिसमें उसने उनकी माँ को मार के डाला था। और फिर उसने अपने बच्चों को डाला और फिर वो उसको फार्म की तरफ ले गया। और फिर फार्म पे पहुंचने के बाद उसने गाड़ी से उतर के अपने बच्चों को बोला कि तुम लोग चुपचाप से घर के अंदर चले जाओ। मतलब उसने अपने बच्चों को घर के अंदर भेज दिया और फिर उसने फिर से उसके गाड़ी के पीछे से वो बॉडी निकाली और उसने अपने ट्रैक्टर पे डाल दिया। उसने अपने ट्रैक्टर के वो आगे होता है ना, उस पर डाल दिया और फिर 1 माइल दूर ड्राइव करके वो अपना ट्रैक्टर ले गया अपने उसी आइसोलेटेड फार्म पे। और उसने तब जाके होली की बॉडी उधर दफना दी। और फिर दफनाने के बाद वो वापस से अपना ट्रैक्टर लेके अपने फार्म पे आया, अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और फिर वो अपने उसी नकलस वाले घर में ले गया जिसमें उसने अभी अभी अपनी बीवी का मर्डर करा था, टू स्पेंड संडे नाइट टुगेदर। ये सब ना क्रिस ने खुद से ही कन्फेस करा था। तो क्रिस ये सोच रहा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो मिनिमम सेंटेंसिंग होगी वो 15 साल की होगी। पर जज ने फैसला लेते वक्त ये ध्यान में रखा था कि जब होली का मर्डर किया गया तब एक तो वो अपने ही घर में थी और दूसरी जो बात की 3 छोटे बच्चे उसी के केयर में थे जिस टाइम उसका मर्डर करा गया। तो इसीलिए जज ने मिनिमम सेंटेंसिंग उसको 25 साल की दी। बाद में ये सब फैसला हो जाने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंथनी ने मीडिया से ये कहा कि क्रिस के ना कुछ रिएक्शंस ही नहीं थे। क्रिस के रिएक्शंस कुछ इमोशंस ही नहीं शो कर रहे थे कि मतलब उसको देख के नहीं लग रहा था कि उसको थोड़ा सा भी पछतावा है, थोड़ा सा भी रिग्रेट है कि आखिर उसने क्या कर दिया है। आखिर उसने अपनी बीवी को, अपने बच्चों की माँ को मार दिया है। क्रिस्टोफर कैरल एक डोमेस्टिक होमिसाइड था जिसने अपनी बीवी को बस इसीलिए मार दिया क्योंकि वो उससे अलग होना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मैं इससे अलग होना चाहती थी, अब मैं इस पर कंट्रोल कैसे करूँगा, अब मैं इस पर अपना वो धौस कैसे जमा करूँगा। तो इसीलिए इसी डर से, उस पर कंट्रोल खोने के डर से, गुस्से में रेज इतना भर गया उसके अंदर कि उसने अपनी बीवी का ही कत्ल कर दिया। होली कैरल के इस ट्रैजिक मर्डर ने 3 छोटे छोटे बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया, एक माँ से अपनी बेटी और एक बहन से अपनी बहन को छीन लिया। ऑल्सो इस मर्डर के बाद तो इवन बच्चों ने माँ तो खोया ही, अपने माँ को तो खो ही दिया, पर अपने पिता को भी उन्होंने खो दिया था। बट स्टिल, डू यू रियली थिंक कि a minimum 25 years of sentencing would be justifiable for whatever he had done? Comment down and do let me know your point of views in Holy Carol murder case. With this, Holy Carol murder case यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यू कैन डेफिनेटली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू मी टू बी अ पार्ट ऑफ माई न्यू जर्नी। और ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी भी केस को कवर करूं जो आप लोग सुनना चाहते हो थ्रू मी, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सी या टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।